नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो में दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही है। कोरोना वैक्सीन के करीब पहुंचा भारत, तीसरे चरण का ट्रायल कल से शुरू होगा। जी हां, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत में वैक्सीन की प्रगति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसमें सफलता मिलने के बाद कुछ समय बाद वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन विकसित की जा रही हैं। इनमें से एक का तीसरे चरण का ट्रायल आज या कल से शुरू हो जाएगा। देशवासियों के लिए वाकई यह खुशखबरी की खबर है कि वैक्सीन रेस में भारत भी उन गिने चुने देशों में शामिल हो जा रहा है जिनकी वैक्सीन तीसरे फेज में ट्रायल में पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने कहा कि तीनों वैक्सीन को सही तरीके से विकसित किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। वैक्सीन के प्रकारों को देखकर आगे की योजना बनाई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से निपटने को तैयार भारत, लद्दाख बॉर्डर पर जवानों को मिली एग्ला मिसाइल। जी हां, चीन की किसी भी तरह की चालाकी से निपटने के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच भारत ने अपने जवानों को एग्ला मिसाइल के साथ तैनात किया है। ये मिसाइल ऐसे वक्त में काम आती हैं अगर दुश्मन किसी भी तरह से हमारे एयर स्पेस में घुसने की कोशिश करता है तो उसे नाकाम किया जा सकता है। एग्ला मिसाइल के जरिए कोई भी जवान कंधे से वार कर सकता है, जो कि हेलीकॉप्टर और फाइटर हेलीकॉप्टर को ढेर कर सकती हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि भारतीय जवानों को एग्ला मिसाइल सिस्टम सौंपा जाएगा, जो दुश्मनों को भारतीय एयर स्पेस में आने से रोकेगा। साफ है कि लद्दाख इलाके में चीन की किसी भी तरह की चाल से निपटने के लिए भारतीय सेनाएं तैयार हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें, दिल्ली में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का होगा कोरोना टेस्ट, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मिलेगा प्रवेश। जी हां, राजधानी में बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही उसे प्रवेश दिया जाएगा। इसमें विभिन्न राज्यों से आने वाले मजदूर भी शामिल हैं, जिनकी इन दिनों आनंद विहार बस अड्डे समेत अन्य स्थानों पर टेस्टिंग चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न बस अड्डों के साथ 250 डिस्पेंसरियों में कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि बसों के अलावा ट्रेनों से लाखों लोग दिल्ली आ रहे हैं। इसमें बड़ा वर्ग मजदूरों का है। इसमें कुछ लोग पहले से ही दिल्ली की विभिन्न फैक्ट्रियों में कार्यरत थे, जो कि लॉकडाउन के कारण अपने अपने घर लौट गए थे, लेकिन अब वो फिर लौट रहे हैं। दिल्ली सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली आने वाले हर व्यक्ति की कोरोना जांच कराएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पान मसाला खाने और सिगरेट पीने वालों को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां, पान मसाला खाने और सिगरेट पीने वाले लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। पान मसाला और सिगरेट के दाम जल्द बढ़ सकते हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सिंध गुड्स पर सेस बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। दरअसल पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा, दिल्ली जैसे कई राज्यों केंद्र सरकार को सिंध गुड्स पर सेस बढ़ाने का सुझाव और प्रस्ताव दिया है। अगर जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर सहमति बन जाती है तो सिगरेट, पान मसाला महंगे हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो ने दिया बड़ा तोहफा, फीचर फोन से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। जी हां, रिलायंस जियो ने अपने जियो फोन यूजर्स को बड़ा तोहफा देते हुए यूपीआई का सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। यानी कि अब जियो फोन यूजर्स भी स्मार्टफोन यूजर्स की तरह यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। इस फीचर की टेस्टिंग पिछले 1 साल में हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जियो फोन यूजर्स को यूपीआई का सपोर्ट जियो पे ऐप में मिल रहा है। फिलहाल ये फीचर कुछ यूजर्स को ही मिला है, लेकिन धीरे धीरे इन्हें अन्य लोगों के लिए भी जारी किया जाएगा। जियो पे में यूपीआई के सपोर्ट के लिए जियो ने एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है। जियो पे में यूपीआई का सपोर्ट मिलना एक बड़ी बात है, क्योंकि फीचर फोन में डिजिटल पेमेंट एक मुश्किल काम है, लेकिन जियो ने इसे कर दिखाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए नहीं देनी होगी अलग अलग परीक्षा, एक ही टेस्ट से होगा सिलेक्शन। जी हां, सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब युवाओं को केंद्र की सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि इसके लिए सामान्य योग्यता परीक्षा ली जाएगी, जिससे देश के करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। दरअसल पहले सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं को कई परीक्षाएं देनी पड़ती थी। इसे समाप्त करने के लिए सरकार राष्ट्रीय भर्ती संस्था की स्थापना करेगी।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। इस फैसले के बाद रेलवे, बैंकिंग और SSC की प्राथमिक परीक्षा के लिए अलग अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी। एक ही आवेदन, एक ही शुल्क, एक ही परीक्षा होगी। इस परीक्षा का स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। अभी तक केवल 2 भाषाओं में ही परीक्षा देने की इजाजत थी, लेकिन इसके जरिए परीक्षार्थी 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। फिलहाल नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केवल 3 संस्थाएं रेलवे, बैंकिंग और SSC के लिए परीक्षा लेगी, लेकिन भविष्य में सभी केंद्रीय संस्थाओं की परीक्षा यही एजेंसी लेगी। वैसे दोस्तों, आप सरकार के इस कदम का समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्योहारों से पहले बढ़ सकते हैं चीनी के दाम। जानिए कितने रुपए तक हो सकती है महंगी। जी हाँ, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अब खाने पीने की चीजें भी महंगी होने वाली हैं। इसी कड़ी में अब खबर है कि जल्द ही चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है। चीनी की मिठास के लिए आपको जल्द और अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि सरकार चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य में 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चीनी की कीमत बढ़ाने के लिए कैबिनेट सचिवालय को भेज दिया है। सरकार इस सप्ताह होने वाली कैबिनेट की बैठक में चीनी की कीमतों को लेकर फैसला कर सकती है। अब जल्द ही चीनी के दाम 2 से 3 रुपए प्रति किलो बढ़ जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी सरकार की बेमिसाल योजना, लड़कियों को मिलेंगे 51,000 रुपए। जाने पूरा प्रोसेस। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब लड़कियों की शादी में मदद के लिए एक खास योजना शुरू की है। इसका नाम उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना रखा गया है। इस योजना के तहत शादी लायक लड़कियों को 51,000 रुपए की मदद दी जाएगी। योजना का फायदा उठाने के लिए लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। जिस लड़के से शादी होने जा रही है उसकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार से 2 लड़कियां अनुदान पाने की पात्र होंगी। इस योजना का फायदा उठाने के लिए यूपी सरकार की वेबसाइट shaadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए दी जाने वाली धनराशि सीधे लड़कियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए आवेदक के पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। खाता भी किसी सरकारी बैंक में होना चाहिए। बैंक खाता आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल भराने पर झंझट खत्म। 57,000 रुपए में आया शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी हाँ, पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर आपको ऐसा स्कूटर मिले जो बिना तेल के चले और ज्यादा माइलेज भी दे तो क्या बात है। इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप प्योर ईवी ने अपना नया स्कूटर मॉडल इंट्रॉस प्लस पेश किया है। इसकी शोरूम कीमत 57,000 रुपए है। ये स्टार्टअप कंपनी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने गठित की है। कंपनी के चेयरमैन चंद्रशेखर ने कहा है कि हमारा स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 50 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है, जबकि कंपनी की मोपेड अधिकतम 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक बार चार्ज करने पर 60 किलोमीटर तक जा सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।